गधे पर तो बैठ जाएगा, लेकिन वो बैठेगा जो हारेगा। अब शास्त्रार्थ करो। तो तुम तो मना किए थे शास्त्रार्थ नहीं करना, बोले कि अब मूड बदल गया, अब शास्त्रार्थ करना है, बैठो। चौकी लगी तो अब भगवान से कौन जीते शास्त्रार्थ में। जैसे ही एक पंक्ति प्रारंभ की, भगवान उस विद्वान ने उसका ऐसा खंडन किया, भगवान ने ऐसा खंडन किया, जितनी बातें वो करता गया सबका खंडन करते करते तालियां पिटने लगी महाराज, सब जय जयकार करने लगे, हमारे माधव दास की जय हो, पुरी के माधव दास की जय हो, जगन्नाथ के दास की जय हो। वो ब्राह्मण बेचारा अपनी नजर नीचे करके बैठा। ठाकुर जी बोले उठो, कालीत लेकर के उसके मुंह पे लगाई, माथे पे लगाई, नाक पे लगाई, बोले बैठो गधे पर। गधे पे बैठा के बोले अब जाओ पूरे नगर में घूम घूम करके बोलो माधवदास जीता मैं हारा। रोने लगा बेचारा वो विद्वान, माधवदास जीता मैं हारा। सब हंसे उसको देख के। ठाकुर जी तो ये लीला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भीतर खड़े माधवदास जी को थोड़ी देर बाद होश आया, बोले कि अरे दर्शन हो गए। बेचारे वो नीचे खड़े होंगे, गधा कालित लेके मैं चलूं नीचे। नीचे उतर करके आए तो क्या देखा, वो विद्वान खुद ही गधा पे बैठ के घूम रहा है, सबसे कह रहा है माधवदास जीते मैं हारा। माधवदास जी दौड़ करके गए, जाकर के उस विद्वान का हाथ, अरे आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतरिए, ये क्या कर रहे हैं आप, अरे ये शोभा नहीं देता। प्रणाम करने लगे, बार बार दंडवत करने लगे। आप ऐसा क्यों करने लगे, मैं थोड़ा विलंब हो गया, मानता हूं, प्रतीक्षा कर लेते। विद्वान उल्टा गिरे, बोले भैया तेरे हाथ जोड़ो, 2 बार कह दिया था तूने कि नहीं करूंगा शास्त्रार्थ, पर जब शास्त्रार्थ किया इतना अद्भुत। अरे तुम बोलते हो कि तुम्हारे मुख से साक्षात वेद प्रकट होते हैं। नहीं, मेरी हार ही अच्छी है, मैं हारा हुआ ही ठीक हूं। आज से तुम मेरे गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। माधवदास जी बोले क्या बात कर रहे हैं आप। बोले तुमने मुझे हरा दिया, मेरी आज आंखें खोल दी कि तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। बोले मैंने कब हराया, अरे वहां बैठ करके क्या अद्भुत तुम बोले जा रहे थे। माधवदास जी सुन करके सब समझ गए। पत्र की लेखनी बदल जाना और मेरे दर्शन के समय बाहर आकर के शास्त्रार्थ करने, ये सब कालिया ठाकुर ने किया है, ये सब महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है। हाँ, भीतर जाकर के जगन्नाथ जी के सामने रोए माधवदास जी। नाथ, उस विद्वान की केवल एक ही तो उम्मीद थी कि उसको यश चाहिए, और वो यश देने के लिए मैं पूर्ण रूपेण तैयार था, क्यों नहीं देने दिया। बोले यश चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, जाकर के यश ले ले। मेरे भक्त का अपमान करके यश लेने के लिए कोई आएगा, मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसा